हम तो सबके लिए दुआ करते। वो तो मर गया मरदूद, न तो फातिहा न दरूद। अद किच्चू मौलाना, पावर ऑफ मौलाना। टोपी ऐसी की लगे कुर्ता का खोल, पैजामा इतना छोटा कि लगे बड़े भाई का पैजामा, छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता। अल्लाह का शुक्र है हम सब मसलके आला हजरत के दीवाने हैं। वाह वाह वाह। और हम अपने मसलक से न कल एक नीचे आगे थे न पीछे थे, न उससे हटने के लिए तैयार है। वाह वाह वाह। और हम लोग तो ऐसा सुन्नी है कि हम लोग तो मरते ही नहीं। बताओ पूरे ईमानदारी से बताओ, आप लोग कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं? जाते हैं। जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। कारी तैयब साहब कहेंगे, शफीकुल्लाह भाई मालूम है जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं ना तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, ये मेरा पोता, पर पोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ई पोता, ऊ पोता। गाँव का मुखिया, सरपंच, हाफी साहब, आलिम साहब, कारी साहब जा रहे हैं। मैंने कहा कारी तैयब साहब के बिला 12 कब मरा कब, क्या कहने भाई बाबा। और अभी तक देख रहा है मरा कब, अभी तक देख रहा है। तो इन उलमा ने कहा शफीकुल्लाह ये मेरी बोली नहीं है, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे रसूल ने फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब पूरे ईमानदारी से बताओ, हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा गुनहगार है, सियाहकार है, बदकार है, बेनमाजी है, कब सालों साल हो गए मरे हुए, लेकिन जमीन के नीचे रहकर जमीन के ऊपर वालों को देखता है। तो यही से अकीदा मिल गया, जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। बरेली का इमाम पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इतना भारी मजमा, हर नौजवान देखिए मोबाइल एक लाइन से लगा हुआ है। ये लोग तो टेंशन दे ही रहा है और कहता है बस्ती बस्ती करिया करिया। तो तुझे ताजु शरिया का फतवा नहीं मालूम है? अगर पक्का ताजु शरिया वाला है तो ये कच्चा कहां से हो गया? क्या कहने भाई वाह। नौजवान को देखो, वे मोबाइल पे क्या भरोसा करते हो? तेरा मजहब इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब कि इस्लाम गिव टू द पीपल इक्वल विच आवर आर्चिक इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट। क्या कहने। ये इस्लाम उस प्रेमता का नाम है, उस भाईचारगी का नाम है, इस्लाम उस अखुवतो प्यार का नाम है, इस्लाम उस एकता संदेश का नाम है जिसकी सदाकत, जिसकी दलील ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजरवेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडिया पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत सब में पढ़ो तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुतु विश्वविद्या दत्तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्वियो न जातो जानिष्यते एकम ब्रोम धीतिये नास्ते नीना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम न तस्प्रीति मोस्ति इंद्रम मित्रम मरुरम अग्निबाहु न तो दिव्या सुप्रणो क्रोधमानम एकम जदि बड़ा बहुधा उलन ग्रम यमम महो दृश्यवानम। हाय 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 वाह वाह वाह। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम अपने आप को मनुष्य कहते हो ना तो मानवता लाओ, आदमी हो तो आदमियत लाओ।
इंसान हो इंसानियत लाओ। तो इंसानियत लाओ। चूंकि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, यह इस्लाम पूरी दुनिया में अक्ल रखने वाले इंसानों के लिए आया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। इस्लाम नहीं आया था, तुझे मालूम नहीं है? जिस बेटी की शादी में हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, पैदा हो जमीन के नीचे घुस, जी सही है। ले मनहूस आ गई। अब हिंदू समाज में जो ब्राह्मण खानदान होते, अगर किसी का पति मर जाता तो उसके पत्नी को उसके चिता पे जला दिया जाता। लोग पूछते काहे जला रहे हो, तो बोला कि ये सती सावित्री होना चाहती है ना, तो अपने पिता के अपने पति के साथ आग दहन हो जाए। हमारे नेपाल में यही दस्तूर था। अगर किसी औरत का पति मर जाता ना, तो उस औरत को जंगलों में कुटिया बना के डाल दिया जाता। ऐलान कर, अब हमारा कोई सहारा नहीं, मैं विधवा हो गई, अब मेरी हाल पे कोई रोने वाला नहीं, कोई रहम करने वाला नहीं। अगर उससे भी वो नहीं मरती तो बेटा बाप की दौलत समझ करके आपस में तकसीम कर लेता। लेकिन आज हमारा हिंदुस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे दुनिया का जो भी मुल्क हो, अगर बेटियों की शादी कर रहा है तो लाखों रुपया खर्च कर रहा है, बीवी से प्यार कर रहा है, माँ के चरणों को चूम के जा रहा है। मुसलमान माँ की कदमों में अपना जन्नत मानता है। इतना बड़ा मकाम संसार में किसने दे दिया? तो दुनिया का हर इंसान कहेगा मोहम्मद आ गए, कायनात में बहार आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर। अभी 12 नहीं बजे, नौजवानों लोगों से तो बड़ा टेंशन रहता। अल्लाह की पनाह, हमारे उलमा जानते हैं, है नौजवान इतना टाइट पैंट पहनता है, पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया सिला के पहना। पहले चला फुल शॉर्ट, तब चला हाफ शॉर्ट, अब चला गया शॉर्ट कोट, और वो भी मस्जिद में चला जाएगा, हिल हिल के रहेगा। और सजदा में जाए ना तो पीछे का नक्शा खुल जाता। अपनी नमाज भी खराब करता, और कितने की नमाज भी साथ में लेके चला जाता। जिसकी नजर पड़ी गई नमाज। ए नौजवान, अल्लाह से डरो। बाल ऐसा, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर बीच में, उसमें भी आधा लाल आधा हरा। कारी तैयब साहब दूर से देखिए तो लगता है मुर्गी की पूंछ फरफरा रही है। सही है, सही है। तू कहाँ था, कहाँ आ गया? वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। इस्लाम तेरा मजहब जिसकी पाकीज़गी का जवाब नहीं, जिसकी लताफत का जवाब नहीं, जिसके कानून का जवाब नहीं, जिसके उस्वे हसना का जवाब नहीं, जिसके तरीकत का जवाब नहीं, तू उस मजहब का मानने वाला हो करके तूने नकल किया है तो किसी जहन्नमी की नकल किया है, नकल किया है तो किसी दुनियादार की नकल किया है, नकल किया है तो किसी रोडों पे नाचने वालों की नकल किया है। वो शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, क्या तेरे पास आइडियल की कमी है? नहीं। तेरे पास आइडियल की कमी है? अरे नकल करना है तो करीब में बहराइच चले जाओ, मसूद सालार गाजी की नकल करो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नकल करना है तो देवा के वारी से पाक की नकल करो, नकल करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो, नकल करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो, नकल करना है तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की सखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। वाह वाह।